तो अब बारी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने की। तो उसकी डिज़ाइन मैंने पहले से कॉपी कर रखी है, क्योंकि बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हालांकि बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है, आप कहीं से भी कोई से भी लॉगिन रजिस्ट्रेशन लॉगिन फॉर्म उठा सकते हो। तो मैंने एक बना रखा है, तो मैं इसको सीधे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर डिज़ाइन के साथ है। आप चाहो तो इनपुट टाइप टेक्स्ट भी ऐसे लिखोगे तभी वो आपका काम करेगा ही करेगा। बस थोड़ा सा इसको डिज़ाइन देने के लिए मैंने ऐसा कुछ बना दिया है ना। कहीं पर भी मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है, ऑन सबमिट वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है, केवल नॉर्मल सा अभी एक के लिए फॉर्म ही है। फाइल को आप सेव करोगे तो सेव करने के बाद जब ब्राउज़र पे इसका लुक देखोगे तो बस देखने में थोड़ा ठीक लगे तो इसका इस्तेमाल किया हुआ है, कुछ ऐसा बना रखा है मैंने। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वेरीफाई योर ईमेल भी लिखना है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, ईमेल। ठीक है, फाइल को सेव कर दो और यहाँ पे आप चेक करोगे तो वेरीफाई योर ईमेल आ जाएगा। हमें करना क्या है, मैंने यहाँ पे वो भी लगा रखा है, वैलिडेशन लगा रखा है कि ये आपको फिलअप करना ही है। और ठीक है, अभी कुछ और भी चीज़ करनी है, वैलिडेशन लगाना पड़ेगा कि वैलिड ईमेल वगैरह हो, रजिस्टर, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब हमें करना यह है कि हम यहाँ पे जो ईमेल भेजें वो आपके गूगल के अकाउंट पे चला जाए और वहाँ से वेरीफाई हो और तभी वो पासवर्ड आके फिलअप करके कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो एंटर योर ईमेल। और इंसान जैसे इसको फिलअप करने के बाद रजिस्टर करता है तो क्या हो जाए कि आपके तो जीमेल पे चला जाएगा और साथ साथ में ये फील्ड है ना, ये डिसेबल कर दें ताकि वो उसमें फिर छेड़खानी ना कर सके। तो ठीक है, ये दो काम स्टॉप करते हैं पहले। तो फाइल पर आ जाते हैं, तो ये आपका डिज़ाइन बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ प्रिटियर इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन में सब आ नहीं रहे हैं। तो एक सेकंड में थोड़ा सा एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेता हूँ प्रिटियर नाम से। प्रिटी, पता नहीं क्या स्पेलिंग थी, PRE प्रिटियर ये रहा। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं ताकि आपके कोड एक फॉर्मेट में रहे। इंस्टॉल हो चुका है आपका। ठीक है, फाइल को वापस आ जाते हैं और फाइल पर आना है और इसका काम करते हैं, इसको बंद कर दो। ठीक है, आपका ये हो गया है। प्रिटियर के लिए कोई शॉर्टकट था, मैंने पढ़ा तो नहीं, एक सेकंड मुझे वापस देखना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट कुछ होगा ना डिटेल्स के अंदर। कैसे करते हैं, हालांकि ये सब Ctrl+P। अच्छा, सेटअप करना पड़ेगा, अब इतना टाइम नहीं है फालतू का, ऐसे रहने देते हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं इस पर। तो ये फॉर्म आपका बना हुआ है ही, मिनिमाइज कर देते हैं थोड़ा सा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे पहले ईमेल के लिए तो हमने रैंडम ईमेल लिख रखा है ना, ऐसे लिखा तो जाता नहीं है। तो टाइप बराबर इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट की जगह में क्या लिखना है, इनपुट टाइप बराबर ईमेल पहले तो है ना। इनपुट टाइप बराबर ईमेल, नेम बराबर ईमेल, प्लेस होल्डर हो गया, रिक्वायर्ड हो गया और नीचे बटन बना हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या जोड़ना है अभी, और वैल्यू जोड़नी है। तो यहाँ पर वैल्यू बराबर क्या आ जाएगा आपका, वैल्यू बराबर ईमेल। ठीक है, वैल्यू बराबर ईमेल आ जाएगा आपका। और अगला काम क्या है आपका, तो इसके आगे हमें डिटेल भरनी पड़ेगी किसकी, जब हम उसको चेंज करते हैं अपने इवेंट को। तो उसके लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको ऑन चेंज। ठीक है,
ऑन चेंज और ऑन चेंज इक्वल्स टू, तो कर्ली ब्रेस के अंदर ये आपका एक इवेंट लेगा, है ना, जो भी आप की प्रेस करते हो, और उसकी वैल्यू को हम क्या करना है, अभी एक स्टेट बनाएंगे। तो मैं पहले से लिख देता हूँ सेट स्टेट, सेट स्टेट एस कैपिटल आएगा, सेट स्टेट। और सेट स्टेट क्या करना है आपको उसका, और सॉरी सेट स्टेट नहीं, क्योंकि हम ईमेल पे काम कर रहे हैं ना, एक सेकंड थोड़ा सा, सेट ईमेल। तो सेट ईमेल क्या करना है, जो भी इसकी वैल्यू होगी ना, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये रहा, ठीक है। तो अभी आपको सेट ईमेल बनाना है ऊपर, ठीक है, वो भी बनाएंगे। और फॉर्म को सबमिट करने पर, फॉर्म के ऑन सबमिट पे भी रख देते हैं, ऑन सबमिट पर हैंडल सबमिट डाल देते हैं, ठीक है। ऑन सबमिट पर आपका आ जाएगा क्या, हैंडल सबमिट। तो यहाँ पर इक्वल टू कर्ली ब्रेस के अंदर आपका हैंडल सबमिट, अब इन दोनों को बनाना है, ठीक। तो ऊपर हम बना देते हैं, ऊपर आ जाइए, और ये रजिस्टर के जस्ट नीचे शुरुआत करते हैं अपनी, यहाँ पे स्टेट बनाते हैं। तो स्टेट पहले आप करेगा कॉन्स्ट, तो ईमेल के लिए बनाना है आपको, तो यहाँ पे क्या रखोगे, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, तो ईमेल सेट ईमेल है सॉरी सेट ईमेल, तो इसे क्या रख देना आपको यहाँ पर यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर आपका ये भी एम्प्टी रहेगा, ठीक है। और साथ साथ में आपको बनाना है कि जब ईमेल आपका लोड हो जाए तो वो आपका जो ईमेल टेक्स्ट बॉक्स है वो डिसेबल हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और स्टेट बनाना है, तो उसका नाम रख देते हैं आपको क्या, लोडिंग कॉमा सेट लोडिंग इक्वल्स टू, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा उसका, यूज़ स्टेट, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ स्टेट होते क्या रखेगा आपको, फॉल्स रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम सेट रहेगा यहाँ पर अपना सेट लोडिंग, सेट लोडिंग इक्वल्स टू यूज स्टेट फॉल्स, FALS फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स होगा तो क्या करते हैं हम, तो जो इसका ये आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो क्या हो जाए, डिसेबल्ड हो जाए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिसेबल्ड लोडिंग, है ना। तो यहाँ पर आ जाइए अपने ईमेल पर, और कहीं पे भी, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, आगे की तरफ रहेगा, सही रहेगा। तो डिसेबल्ड कर देते हैं इसको, डिसेबल्ड, इसको करना आपको इक्वल्स टू, क्यों नहीं लगता ये, इक्वल्स टू लोडिंग, ठीक है। इसको सेव कर दिया आपने, तो ठीक है। तो ऊपर आ जाते हैं, अब आपने हैंडल सबमिट बनाए रखा है ना, पेज बड़ा हो गया ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर जो हैंडल सबमिट बनाए हैं, चलो इसको बना देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और साइड में करते हैं, और इसके नीचे यहाँ पर इसको बना देते हैं, ठीक है। हैंडल सबमिट कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा, हाँ, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है आज, इक्वल्स टू, इसके अंदर ये बराबर एरो फंक्शन, और ये मानो कुछ हमें लिखना है, बाद में देखेंगे, ठीक है। जब हैंडल सबमिट हो गया, तो अगला काम ये है कि अब हमें करना ये है कि जब ईमेल सेंड हो रहा हो तो हम अपने बटन को भी डिसेबल कर दें, या ईमेल किसी ने नहीं भरा हो तब भी आपके बटन डिसेबल ही रहे,
तो इसके लिए आप नीचे आ जाइए, तो जहाँ बटन बना रखा है आपने, तो सेम चीज़ जो अपने ऊपर डिसेबल वाला कॉल किया हुआ है उसको कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ पर इसको तो स्पेस दे दो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो लोडिंग रहे, और या तो फिर किसी ने ईमेल अगर नहीं भरा है तो दोनों के केस में वो आपका डिसेबल रहेगा बटन, ठीक है। तो ईमेल और फिर लोडिंग, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं अभी, एक सेकेंड। यहाँ पे या का साइन आएगा ना, तो लॉजिकल और लगा देते हैं, या लोडिंग स्टेट में रहेगा तो आपका ये केस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ एरर आ रहा है कि आपका सेट लोडिंग इज असाइंड बट नेवर यूज्ड, है ना। तो अभी इसका काम आएगा आगे। तो फिलहाल तो इस ब्राउज़र पे आते हैं और देखिए अभी एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिफ्रेश नहीं हुआ है क्या, ये सब क्या आ रहा है। तो ये रजिस्टर है, तो रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, तो अभी आपका काम नहीं कर रहा है, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे और मान लीजिए एक सेकंड में कुछ उल्टा सीधा भरता हूँ, तो ये आपका एक्टिव हो चुका है और ये आपकी वैल्यू को सेंड कर रहा है ना, देखिए ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो और जैसे सेंड करने के बाद अभी चूँकि सेंड किया नहीं है कुछ, और ग्रैब करके लेके भी आना है ना अभी तो, ठीक है। तो अभी तो वापस पेज पर आते हैं, हैंडल सबमिट वाला काम पूरा बाकी है अभी, तो थोड़ा बैक करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो अब हैंडल सबमिट पे काम करते हैं, तो ठीक है, ये आपका यहीं पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये है, एक तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो फिर इसको असिंक अवेट के थ्रू करते हैं, असिंक नीचे अवेट को इस्तेमाल करेंगे। और ये एक आपका इवेंट लेगा, हमें पता है जब किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि पेज को रिफ्रेश करना, और उसको रोकने के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप उसको फंक्शन के थ्रू उसको बंद कर दोगे, ठीक है। पहली चीज़ हो गई है। अब इसके बाद आपको जो सेट लोडिंग की आपका फॉल्स है ना, उसको आपको क्या करना है, ट्रू करना है। सेट लोडिंग ट्रू, क्या मतलब इसका कि जैसे मान लीजिए आपने क्लिक कर दिया या पेज रिफ्रेश हो रहा है तो आपको वहाँ पर लोडिंग ऐसा कुछ घूमता है, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। उसको बनाएंगे अभी। तो सेट लोडिंग क्या होगी, आपका ट्रू कर दिया है। अब आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और जिसके लिए आपको फायरबेस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपको पहले फायरबेस को इंपोर्ट करना पड़ता। तो फायरबेस की फ़ाइल कहाँ है, देखिए फायरबेस में हमने कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट की हुई थी। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऑथ चाहिए, क्योंकि हमारा ऑथ का काम है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑथ को रिक्वायर कर लेते हैं। तो इसी के जस्ट नीचे, एक सेकेंड, इसके जस्ट नीचे आप इंपोर्ट कर लीजिए ऑथ को भी, इंपोर्ट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ऑथ, और आपको क्या चाहिए ऑथ से, मतलब कहाँ से चाहिए, फ्रॉम, ये किसके अंदर है, दो डायरेक्टरी छोड़ के इसके अंदर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फायरबेस, ठीक है। तो फायरबेस आपका इंस्टॉल इंपोर्ट कर लिया आपने। अब इसी फायरबेस को यूज़ करना है आपको। तो इसके नीचे आ जाइए, तो आपको यहाँ पे फायरबेस का ही एक फंक्शन होता है जिसका नाम है सेंड साइन इन लिंक टू ईमेल, ठीक है। फायरबेस के फीचर है, तो याद तो नहीं रहता है, पर आप एक बार लिख लेना इसको, जैसे मैंने लिख रखा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, अवेट और ऑथ डॉट, जो भी आपके फंक्शन मैंने बोला है अभी आपको, सेंड, स्पेलिंग पे ध्यान देना, साइन इन लिंक टू ईमेल, ठीक है।
हालांकि अपने आप लिखा हुआ आ गया क्योंकि हमने इंपोर्ट कर रखा है, पर किसी भी नहीं आएगा तो ध्यान देना होगा कि यहाँ कहाँ पे कैपिटल है कहाँ पे स्मॉल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ईमेल आ गया, और साथ साथ में आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी वो हम ऊपर बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा आपका कि एक तो आपको पहले URL डिसाइड करना है कि आपको किस पेज पर भेजना है, और साथ साथ में एक हैंडल कोड इन ऐप होता है जो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो आपको लिखना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बिना एरर आने लगता है। तो पहले तो आपको URL डिसाइड करना है कि आपको कहाँ भेजना है। तो URL के लिए आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हो प्रोसेस करके, लेकिन हमने ENV की फ़ाइल बना रखी है इसके अंदर, वहीं पे डिफाइन करते हैं। SRC के अंदर ENV की फ़ाइल बनाई थी ना, नहीं बनाई थी, एक सेकेंड, हाँ ये रही आपकी ENV की फ़ाइल। अब इसी के नीचे जस्ट आप क्या करो कि जो जिस पेज पर आपको भेजना है ना उसका यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट ना, रिडायरेक्ट ऐसे रिएक्ट ऐप रिडायरेक्ट ऐसे कुछ डाल देते हैं, इस कैपिटल ले देता हूँ, रिएक्ट ऐप रीडायरेक्ट, ठीक है। रीडायरेक्ट किससे भेजना है आपको, उसको यहाँ पे एड्रेस डाल दो स्मॉल में HTTP, ठीक है। तो आपको भेजना है 3000 के एक पेज बना लेते हैं, वहाँ भेजना पड़ेगा आपको, तो ठीक है। HTTP कॉलन ये लोकल होस्ट ही होना चाहिए नाम इसमें, लोकल होस्ट 3000, और जिस पेज से भेजना है कन्फर्म पेज, ठीक है। ऐसे ही कुछ कन्फर्म पेज सही नहीं लग रहा, ऐसा कुछ डाल देते हैं, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डाल देते हैं, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसको बनाने के बाद आपको रिएक्ट ऐप रीडायरेक्ट है ना, इसको कॉपी कर लो और अपने पेज के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो URL के अंदर क्या आ जाएगा आपका प्रोसेस डॉट ENV डॉट, और ये जो आपने कॉपी किया है अभी आप इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। तो एक काम तो डॉट नहीं कॉमा, ठीक है। एक काम तो ये हो गया, एक आपको लिखना पड़ता है हैंडल अपना कोड इन ऐप, इसको लिखना पड़ता है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, तो ट्रू, ठीक है। इन दोनों को आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि जो भी ईमेल है वो आपको लोकल स्टोरेज में सेट करना है, ठीक है, सेव करना है। तो अब आप कहाँ पर कॉन्फ़िग के बाद तो यहाँ पर आ जाइए और अपने विंडो के लोकल स्टोरेज में विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है। सेट आइटम क्या करना है आपको, ईमेल फॉर रजिस्ट्रेशन है ना, तो ईमेल फॉर रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन ईमेल फॉर रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे क्या रिटर्न करना है आपको, ईमेल को, ठीक है। और जैसे ही आपका हो जाए तो आपको स्टेट को क्या कर देना है, क्लियर कर देना है, आपका क्लियर कर देंगे इसको, और आपको जो सेट लोडिंग है, सेट लोडिंग उसको भी क्या कर देंगे आप, क्लियर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, चलो एरर नहीं लग रहा था, एरर आ रहा है। तो ये दोनों काम हो गया है। तो इसको करने के बाद जैसे हम ईमेल पे क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ टोस्ट बना हुआ आया है कि हाँ सेंड कर दिया गया है, ऐसा कुछ चेक करना होगा हमें। तो मैं ऐसा कुछ दिखाने के लिए एक रिएक्ट टोस्टिफाई नाम का एक पैकेज होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा।
तो हम क्या करते हैं, अपने ही फोल्डर के अंदर जो हमारा फोल्डर है उसी को ही प्रैक्टिस नाम का जो फोल्डर है उसी में क्लिक कर वहाँ पर इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। क्लिक करना बार बार फिर स्टार्ट करना मतलब नहीं है, तो यहाँ पर CMD और यहीं पे इंस्टॉल कर लेते हैं npm इंस्टॉल react toastify। इसका मतलब है कि आपका एक जैसे कुछ भेजते हैं ना, तो एक अलर्ट टाइप का एक मैसेज आता है, तो आप अलर्ट का भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो ये देखने में अच्छा लगता है थोड़ा सा, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल होने देते हैं इसको। जब से इंस्टॉल हो रहा है तब से आपको दिखा देता हूँ रिएक्ट टोस्टिफाई के बारे में। तो यहाँ पे अलग टैब में खोल लेते हैं रिएक्ट टोस्टिफाई। ए भगवान कितना धीमा चलेगा। टोस्टिफाई, ठीक है। तो इसका npm पैकेज खोल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपको इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसी बहाने और कैसा लुक आता है इसका। वेरी स्लो, एक तो ये इंस्टॉल नहीं हो रहा जल्दी इसको, देखिए स्टार्ट भी नहीं हुआ है, जबकि नेट इतना तेज़ चलता है। कल बारिश हुई थी, आपको लेना और इंस्टॉल करने का तरीका इंस्टॉल हम कर ही चुके हैं, मतलब हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, तो यहाँ पर आप इन दोनों को उठा लो, ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, हैंग हो, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, दोनों को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। चलिए अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या होगा आपका। आपको पहले तो जहाँ पे आपने रजिस्टर वाला तो डिक्लेयर कहाँ पे करना है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए P5 है, तो फॉर्म से पहले देखते हैं कहाँ पे करना है, एक बार मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। तो पोस्ट कंटेनर जो होता है आपका, ठीक है, मतलब ये इसको आपको ऊपर दिखाना है कि नीचे दिखाना है। एक बार देख लेते हैं, एरर नहीं आएगा तो हम इसको नीचे कर देंगे। तो एक बार ये और यहाँ पे इसको एक बार पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोस्टिफाई को आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या होगा कि यहाँ अगर कोई सेंड करे तो टोस्ट डॉट सक्सेस होता है, ठीक है। तो आप आ जाओ ऊपर और जैसे ही कोई सेंड कर दे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, टोस्ट डॉट सक्सेस, और यहाँ एक सिंपल सा मैसेज डालते हैं बैकटिक्स के अंदर, ईमेल इज़ सेंट टू, और जो भी आपका ईमेल आईडी होगी, जो भी आपने वहाँ पे टाइप किया होगा, तो ईमेल, ठीक है। और आगे लिख देना आपको क्या, प्लीज़ चेक, जो भी जीमेल पर लिखा हुआ आता है जैसे आपका, और वैसे आप यहाँ पर लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। ये काम तो आपका ये होगा। तो देखते हैं आपका इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ है। चलिए इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है कि आपका, हाँ एक एरर आ रहा है आपका, यहाँ पे क्या है, DIV की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पार्सिंग एरर JSX, तो लगता है एक 57 यहाँ पे हमने जो लगा दिया है ये इसकी वजह से आ रहा होगा ज़रूर। इसको सेव करते हैं एक बार, और यहाँ पे देखते हैं एरर आ रहा है क्या कुछ, ठीक है, अभी एरर तो नहीं आ रहा,
डिफाइन यूज़ नहीं ना। हाँ, तो अब यूज़ कहाँ पे करना है आपको, इसके बाद लगा सकते हैं क्या, इसके बाद लगाए थे पहले भी, इसका काम नहीं, इसको बंद कर देते हैं और इसको, ठीक है। एरर तो नहीं आ रहा और दिख तो नहीं रहा, आएगा देख लेंगे और डरते थोड़ी ना है। तो ये आपका ईमेल एड्रेस हो गया, एक बार टाइप करके देखते हैं। मैं अपना डाल देता हूँ, मेरा खुला हुआ एक पहले से दिसंबर 22 ankur@gmail.com, इसको रजिस्टर करते हैं। तो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं आया है ना, तो अभी तो लग रहा कुछ गड़बड़ है। वैलिडेट करते हैं इसको, एरर तो नहीं आ रहा यहाँ पर, एरर तो नहीं है। दिसंबर 22 ankur@gmail.com यहाँ पर रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहा है, टोस्टिफाई काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं चेक करता हूँ इसको। बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, पर पता चला कि वो जो आपका ये था नहीं आ रहा था, टोस्ट नहीं आ रहा था, वो आपके सर्वर रीस्टार्ट नहीं हुआ था, इस वजह से नहीं आ रहा था, है ना। तो अब मैंने सर्वर को रीस्टार्ट कर दिया है। तो अब देखते हैं, एक बार वापस ट्राई करके एक ईमेल आईडी डालते हैं, मान लीजिए दिसंबर 22 अंकुर। तो मैं इसको रजिस्टर करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे आके दिसंबर 22 अंकुर, क्लिक लिंक टू कन्फर्म। अब मैं जैसे ईमेल खोलता हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका मैसेज, है ना। तो यहाँ पर साइन इन लिखा हुआ है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका वो पेज जो भी हमने बनाया था रजिस्ट्रेशन वाला, हालांकि बनाया नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका आ जाएगा इस तरह से। और चूँकि अभी बना नहीं है तो पर ये आपको इसका एक टोकन जनरेट कर रहा है ना, ठीक है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाला पे आपको की एक मिल रहा है, और तो इसका यूज़ करेंगे हम अभी आगे। तो अब हमारा अगला काम क्या होगा कि वापस इस पेज पर जाते हैं, कि जैसे हो जैसे इस पेज पर आया ना, तो यहाँ पर ईमेल पासवर्ड दोनों आ जाए, और ईमेल यहीं से ग्रैब करते हुए फिर वहाँ पर आए ना, ताकि फिर आपको पासवर्ड भर के वो अपना आप ही मतलब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाए, ठीक है। इस पर वर्क करते हैं अभी। पर उससे पहले हमें पता है कि ये टोस्ट नोटिफिकेशन है, इस वाला पार्ट है, ये हमें बहुत सारे पेजेस पे लगाना पड़ेगा। तो सब में अलग लगाने से बेटर है इसको हम थोड़ा ग्लोबली बना देते हैं। तो जैसे आपका ये CSS वाला पार्ट है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको डाल देते हैं हम इंडेक्स वाले पेज पर, और पेज पर मैं यहाँ पर इसको CSS को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट कर दिया है। और फिर इसके अलावा हमने कितना हैंग हो गया रजिस्टर वाले पेज पर क्या करना है, यहाँ पे केवल टोस्ट रखते हैं, पूरे को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। टोस्ट के ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। कहीं भी कर सकते हो आप, मैं यहीं पर कर देता हूँ। आपको टोस्ट की ज़रूरत नहीं है तो आप इस टोस्ट को हटा दो। फाइल को सेव कर दिया। इसके अलावा आपको जो वहाँ पे आपने कॉल किया हुआ है, तो कहाँ गया आपका, कहाँ पे किया था भाई, कहाँ गया पेज मेरा, रजिस्टर कहाँ गया, रजिस्टर में जो आपने नीचे इसको कॉल किया हुआ है, इसको भी कट कर दो और इसको भी ग्लोबली बना दो। क्या नेव बार के इसको नीचे रखें कि ऊपर रखें,
आई थिंक इसके नीचे तो आएगा ना, ऊपर थोड़ा आएगा। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, देखते हैं कुछ एरर आता है क्या। अभी डिफाइन किया है तो इसको रिफ्रेश ऑन देते हैं एक बार, और रजिस्टर को एक बार सेव करना पड़ेगा ना, इसको भी सेव कर देते हैं। सब फाइलें सेव हो चुकी हैं तो मेरे हिसाब से अब लोग एरर नहीं आ रहा। ठीक है, सक्सेसफुली हो गया। सेम चीज़ इसको एक बार रिलोड कर देते हैं तो अभी भी कुछ एरर नहीं है। तो मान लीजिए कोई रैंडम ऐसी उल्टे सीधे पे भेज देता हूँ तो क्या ये टोस्ट जा रहा है? हाँ बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, अब ये भी आपका सही हो गया। चलिए ठीक है, तो ये काम अपना हो गया है। तो इस पर आते हैं। तो अभी आपको एक पेज बनाना पड़ेगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नाम से हमने जो बनाया था, है ना। मतलब अपने ENV के अंदर डिक्लेयर किया था ना कि हाँ सबमिट होने के बाद वो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन क्या करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप कंपोनेंट बनाओगे ना, तो ये इसका C कैपिटल लग देते हैं और इसका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का R कैपिटल लग देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब आप इसके अंदर बनाओगे, क्योंकि ये भी ऑथ से रिलेटेड है, तो ऑथ के अंदर ही इसके अंदर ही बना लेते हैं फाइल। आप पेस्ट कर देते हैं .js। ठीक है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन .js हो गया। तो यहाँ पे भी आपको पूरा वो रजिस्ट्रेशन वाला ही चाहिए होगा, है ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से रिलेट कर रहा है। बहुत सारी फाइलें खुली हुई है, एक बार इसको बंद कर देते हैं। ऑथ कॉन्टेक्स्ट का काम नहीं है, फायरबेस का काम नहीं है, लॉगिन हम बनाएंगे नहीं, पैकेज.json का भी काम नहीं है, रजिस्टर का काम है, नेवबार का काम नहीं है, होम का भी कोई काम नहीं है, app.js का काम पड़ सकता है, पोस्ट रिजॉल्वर, ये बात है। ठीक है, अब रजिस्टर से इस पूरे कोड को एक बार कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक बार इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे अभी आपको। तो पहले तो ऑथ हो गया, यूज स्टेट हो गया, एक हो गया। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे रजिस्टर नहीं आएगा, यहाँ पे किस नाम से बना रखा अपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, और यार बहुत जगह पर है। तो पहले आप क्या करो, यहीं पे चेंज कर दो सीधे कंप्लीट ही लिखना है आपको, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। और नीचे भी क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, हमने ये काम कर दिया है। तो आपको अभी बहुत सारे चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पेस्ट तो कर दिया हमने। ठीक है, अभी ऊपर का क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, और हैंडल सबमिट के अंदर ये और साइन इन, इसको थोड़ा वेट करते हैं ना, एक सेकेंड। कौन सा किसका ब्रैकेट है पता नहीं, ये इसका यहाँ ख़त्म हो रहा है, ब्रैकेट नहीं है, ये इसका ख़त्म हो रहा है और ये इसका ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको पूरे हटा देते हैं ना, तो ये भी काम का नहीं है और ये दोनों भी काम की नहीं है, इन सबको हटा देते हैं और नीचे इसको ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पर, और नीचे का हमने सारा पेस्ट कर दिया है। और इससे पहले कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को आप एक बार app.js में डिफाइन कर दो, तो उसको कॉपी कर लो और एक्चुअली यहीं पे कर देते हैं नीचे सीधे, और नहीं कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके नीचे पेस्ट कर दो और यहाँ पे क्या लिख दो आप, कंट्रोल डी। तो यहाँ पर कंप्लीट रजिस्टर
कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो गया और नीचे इसको बनाना भी पड़ेगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, इससे 5 बराबर यहाँ भी आ जाएगा आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ठीक है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का आपका पार्टी बन गया। तो आपको स्टेट की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। आपको इस बार ईमेल के साथ साथ पासवर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो कॉपी कर लो इसको और यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो ईमेल तो सही है और एक कॉपी करके आपको एक पासवर्ड की भी चाहिए। तो यहाँ क्या कर दोगे आप पासवर्ड विंडो सेट पासवर्ड हो गया आपका। ठीक है, ये पासवर्ड कॉपी कर दो और ये स्टेट और सेट सेटिंग भी आपकी हो गई है। ठीक है, तो आपको हैंडल सबमिट यहाँ बनाना है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, ठीक है, ये इक्वल्स टू यहाँ पर अभी इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, अभी इसको कुछ वर्क करेंगे थोड़ी देर में। तो अब हमारा काम क्या है कि जो हमने एक सेकेंड यहाँ पे ब्रैकेट का बनाया गया है, तो हमने अभी केवल ईमेल का बनाया हुआ है, हमें पासवर्ड का भी चाहिए। तो हमें पासवर्ड का भी सेक्शन बनाना है। तो आप क्या करो, ये तो आपका ईमेल का है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लो और इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे इनपुट टाइप बराबर क्या आ जाएगा, सब जगह पासवर्ड ही आना है। तो कंट्रोल डी वैल्यू बराबर पासवर्ड आ जाएगा, सेट पासवर्ड ये भी आ जाएगा। इन सबको कर देते हैं पासवर्ड इसका पी कैपिटल कर देते हैं और इसका भी क्या पी कैपिटल ही होगा। e.target.value क्लास नेम फॉर्म नेम केस होल्डर एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, ये सही है और रिक्वायर्ड बाकी सब सही है। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, कुछ एरर आ रहा है पता नहीं क्या। ये क्या है आपका काम नहीं इसका, हटाओ इसका सेव कर दो। कुछ डिफाइंड नेवर यूज सही है, फॉर्म देख लेते हैं एक बार। क्या हुआ इसको कनेक्ट तो है, ये है क्या फॉर्म असली। ठीक है, ये आपका फॉर्म आ गया है, थोड़ा सा इसका लुक चेंज हो गया ऐसा लग रहा है। एक इसको हटा के देखेंगे तो भरने के बाद, अच्छा वो डिसेबल कर रखा है ना, इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लुक सही है इसका, है ना। तो पासवर्ड हो गया, ओके। अब हमारा अगला काम क्या है कि हम चाहते हैं यूज़ हिस्ट्री को यूज़ करेंगे ताकि हम वहाँ से उसके पाथ को निकाल के लेके आ सकें। हमें पता है हिस्ट्री से उसका पाथ निकल के आ जाएगा और यूज़ इफेक्ट में उसको डालकर जो अभी हमने सेट किया था ईमेल फॉर रजिस्ट्रेशन, उसको फिर गेट भी कर सकें, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ से यूज़ स्टेट के अलावा यूज़ इफेक्ट भी यूज़ करना है, यूज़ इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप बना दीजिए। सबसे पहले तो आप हिस्ट्री को लेके आ जाइए, तो कॉन्स्ट हिस्ट्री इक्वल्स टू यूज़ हिस्ट्री। ठीक है, तो यूज़ हिस्ट्री और यहाँ से आपका हिस्ट्री निकल के आ जाएगा। अगर इसको चेक करना है तो आप json.stringify करके डालोगे तो आपको वहाँ पे उसका पाथ दिख जाएगा कि हाँ किस पाथ पे है और सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आप क्या करना चाहते हो कि इसी को रेंडर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर यूज़ इफेक्ट यूज़ कर लीजिए। यूज़ इफेक्ट
और जिस पैक के अंदर आपका एक कॉलबैक फंक्शन चलेगा, ठीक है, जो कि आपने जो भी गेट सेट किया था ईमेल को, उसको गेट करने का काम करेगा। तो सेट ईमेल, ठीक है, और यहाँ से विंडो जो भी आपने यहाँ पे बनाया था ना, उसी को कॉपी कर लेते हैं। ये रहा आपका विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम था ना, तो अब आपको क्या आ जाएगा, सेट आइटम की जगह क्या आ जाएगा, गेट आइटम हो जाएगा, है ना। एक बार को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से इसको यहाँ पर एक बार पेस्ट कर देते हैं। विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की जगह क्या आ जाएगा आपका, गेट आइटम, है ना। गेट आइटम में आपको किसको करना है, यूजर फॉर ईमेल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे इसका सेकंड आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, वो हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री को ही एंटर करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका हिस्ट्री, ठीक है। फाइल को सेव कर दीजिए और देखते हैं अभी कोई एरर तो नहीं आ रही है, चीज़ें अभी नहीं आ रही है। तो यहाँ पर अभी ईमेल जो आपका ब्लैंक था, अभी आपने क्या कर दिया, उसको सेट ईमेल कर दिया है, और जो भी आपका वहाँ पे स्टोर होगा वो हिस्ट्री के थ्रू होकर आपके ब्राउज़र पर दिखने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आपका दिख रहा है। हाँ, हालांकि कोई इसको चेंज ना कर सके या पर डिसेबल हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो नीचे जो आपने डिज़ाइन बना रखी है, तो इसकी डिज़ाइन में आपने इसको डिसेबल्ड कर रखा है ना ईमेल को, तो यहाँ से इसको लोडिंग को नहीं सबको करना है, ठीक है, तो डिसेबल्ड ही कर देना है। तो अब इसको चाहिए, अब आपका ये पूरा ये डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। अब आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। अब आपको सीधे पासवर्ड भर के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अब हम अपने काम करते हैं हैंडल सबमिट पर, ठीक है। तो आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जाइए और हैंडल सबमिट पर, तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें उठा लेनी है, वही सेम चीज़ें, ठीक है। हैंडल सबमिट, ये तीनों कॉपी कर लो, और डिफ़ॉल्ट सेम ही बात है तीनों के लिए, और लोडिंग इसकी जो फॉल्ट थी उसको ट्रू कर देते हैं, ठीक है, पुरानी वाली चीज़ें। अब चेक करना है कि आपका ईमेल और पासवर्ड नल खाली तो नहीं है ना, तो ईमेल और साथ साथ में क्या, आपका पासवर्ड, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड आपका नल तो नहीं है, अगर होगा तो एक ऐसे मैसेज डाल देते हैं, क्लोज डॉट एरर, और क्या एरर रहेगा आपका कि ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड है ना, ईमेल पासवर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। एक ऐसे मैसेज डाल सकते हो आप, और क्या कर दोगे, यहाँ से इसको रिटर्न कर दोगे। रिटर्न होने के बाद वो आगे प्रोसेस से नहीं करेगा। अब आपको जो काम करना है कि चेक करना है, अब जो आपने अभी रजिस्टर किया था, तो आपने देखा था कि आपके एड्रेस बार के ऊपर एक पूरी ये जो आ रहा है आपका ना API की, और सामने इसके साथ टोकन आ रहा है ना, ये टोकन आ रहा है, साथ में ये आ रहा है, तो ये आपको विंडो का लोकेशन का HREF है ना, तो इसको क्रैक करना पड़ेगा। और साथ साथ में आपका फायरबेस का भी एक और मेथड है, साइन इन विद ईमेल लिंक, इसके साथ लेकर आप साइन इन कर सकते हैं, है ना। अब कैसे कर सकते हैं, अब वो देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको ट्राई कैच ब्लॉक में डालना चाह रहा हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक में, और कैच मान लीजिए एरर है, तो पहले एरर वाले ही सॉल्व कर लेते हैं। तो एरर में क्या आएगा आपका, console.log में console SCL से आता है क्या, console.log में क्या एरर डालते हैं कि रजिस्ट्रेशन एरर है ना कुछ, तो रजिस्ट्रेशन एरर, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, एरर डॉट मैसेज, ठीक है। मैसेज का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर उसमें आता है, एरर डॉट मैसेज आ जाएगा। और फिर आपको सेट लोडिंग क्या कर देते हैं, उसकी फॉल्स कर देते हैं। सेट लोडिंग आपकी जो भी ट्रू थी, और एरर होने के बाद क्या हो जाएगी आपकी, वो फॉल्स हो जाएगी। और साथ साथ में क्या, एक पोस्ट का एरर डाल देते हैं, पोस्ट डॉट एरर, और एरर क्या रहेगा आपका, आया होगा एरर डॉट मैसेज, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। और आपको मेन काम ट्राई करना है, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, और एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट की कमी है क्या,
ट्राई यहाँ पर बंद हो रहा है, सही तो है। एक सेकेंड, कुछ और गड़बड़ हो रही है। ट्राई कैच एक बार कमेंट कर दें, इसी में गड़बड़ है, किसी और में ऊपर आ रही है ना, ऊपर से आ रही है। तो ये इफ़ नॉट ईमेल नॉट पासवर्ड प्रोटोज डॉट एरर रिटर्न, ये ब्रैकेट कैच का चालू हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है, ट्राई का चालू हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं थी, ट्राई का चालू हो रहा है, यहाँ बंद करेंगे, कैच का चालू हो रहा है, यहाँ बंद कर दिया है। तो यार एरर किस चीज़ की है, एरर भाई किस चीज़ की है। यहाँ पे इसको भी चालू किया हुआ है, पता नहीं किस चीज़ की है, पर एक बार मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा एरर। उसको ब्रैकेट की गड़बड़ लग रही है मुझे, तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। पहले ट्राई ब्लॉक में क्या आएगा उसको देख लीजिए। तो जो आपको रिजल्ट निकालना आएगा तो कॉन्स्ट रिज़ल्ट इक्वल्स टू, या पूरा ही लिख दो, रिज़ल्ट इक्वल्स टू अवेट और ऑथ डॉट, ऑथ आपने रिक्वायर किया ही होगा फायरबेस से, है ना। हाँ, हो रहा है। तो ऑथ डॉट, इसका एक मेथड है आपका साइन, इनका आई कैपिटल है, साइन इन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहे हैं कुछ विथ ईमेल लिंक, है ना, साइन इन विथ ईमेल लिंक, ये आपका लिखा हुआ आ गया। तो इसके थ्रू आपको ईमेल चाहिए, और जो आपका पूरा लोकेशन आया था विंडो से वो चाहिए ना। तो विंडो डॉट लोकेशन और डॉट उसका एड्रेस जो था HRDF, ठीक है। आपको एक ये चाहिए, इसको आप सेव कर लो, और साथ साथ में एक बार इसको कंसोल करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और आपके रिजल्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। इसको सेव कर दिया, यहाँ बराबर आएगा, सेव कर दिया है, ठीक है। अब आपको चेक करना है, पहले तो ये एक तो पता नहीं किसका ब्रैकेट का एरर है, ब्रैकेट में चेक करके आपको बताता हूँ। तो अभी इस वीडियो के लिए थोड़ा सा मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। तो थैंक यू, मैं इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू सो मच।